प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और समय दिया कि हम उसकी शुक्रगुजारी में, उसकी हमद सिताइश करने में लगने पाएं। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, क्योंकि मेरे प्रियो उसकी स्तुति, उसकी महिमा करना ही आज हमें भाता है। आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलें और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितना धन्यवाद हो उतना कम है कि आज हम लोग जिंदगी दुनिया में जिंदा हैं और सब बच्चे और हर पे मेहरबान मेरे खुदा, आपकी जितनी असीम और दुआ और जितनी हम लोग मिन्नत करते हैं उतना ही कम है मेरे प्रभु। मैं इस योग नहीं हूँ कि मैं आपकी क्या अपने मुँह से कहूँ। सभी जानते हैं और आप भी जानते हो, मैं भी अपने दिल से जानती हूँ कि आज मैं अच्छे से यहाँ बैठी हूँ सही सलामत, और आपका यह अनुग्रह, सब बाली बच्चे नाती पोते, ये सब दिन आपने दिखाए। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है मेरे प्रभु। इस दुआ में आप उपस्थित हुई और इन लोगों का मुंह हो, लेकिन आपकी आत्मा से ये लोग बोले और हम लोगों के हृदय को छुए, हम लोग के हृदय को छूने वाले, और हम लोगों के बल्कि इस बात को हम लोग ग्रहण करें और सुने और अमल करें और उसी रास्ते पे चलें। इस दुआ को मेरी सुनिए, कबूल करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसकी 47 आयत में लिखा है, और फिर यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, ये तो सचमुच इजरायली है, इसमें कुछ कपट नहीं। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु गद से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरे।
आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरे अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें चाँद से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें। सच बात है मेरे प्रियो। धन्य वे हैं जो उसकी आवाज़ प्रतिदिन सुनते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कान लगाओ कि आत्मा तुमसे क्या कहता है। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। और हम वचन में से निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। यिर्मयाह 5:7 5:4 Jeremiah chapter 5 verse 4, यिर्मयाह 5:4। Praise the Lord। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। फिर मैंने सोचा यह लोग तो कंगाल और अबोध ही है, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने खुदा का नियम नहीं जानते। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। स्थान को नियुक्त करता है खुदा, और उसने कहा जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं तुम उस स्थान में नहीं जा सकते। देखो, तुम वहीं टिके रहना और वहीं टिक कर तुम मेरे वचन में बने रहना, क्योंकि जब मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा तब तुम वहां जाना और मेरे नाम से जिन बातों को मैंने तुम्हें बताया उन्हें सुनाना। मैं आपसे फिर कहता हूं कि हम कुछ नहीं जानते। अगर आप हमसे पूछेंगे मीटिंग कहाँ है, तो मैं कहूँगा ये खुदा की बात है, खुदा जाने। क्योंकि हमारे साथ चलने वाले हमारे खुदा के भाई दास, खुदा के लोग ये बात जानते हैं कि भाई को भी नहीं मालूम कि मीटिंग कहाँ है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कब खुदा किस घर को चुने। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर खुदा ने हमारे इस कुटिया को चुन लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। पहले हम बच्चे थे, बालक थे, अब हम धीरे धीरे सियाने होते जा रहे हैं। ये जवानी का बल घटता जा रहा है और धीरे धीरे हम चलते चलते एक
दिशा में पहुंच रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु ने अपने दूतों को भेज दिया है कि गेहूं को घुन से अलग करे। और ये समय बहुत तेजी से चल रहा है, आमीन। और गठरियां बंध रही हैं और लोगों को नजर नहीं आ रहा कि गठरियां बंद बंद करके कहां कहां पर प्रभु रख रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ तो हो रहा है जिसे ये संसार नहीं देख पा रहा। कुछ तो घट रहा है जिसे मनुष्य नहीं देख पा रहा। और जो घट रहा है और जो हो रहा है वही खुदा है। क्योंकि उसने कहा, देखो वह बातें जो ना कभी किसी ने देखी और ना कभी किसी ने सुनी, वही बातें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं। हम एक बार फिर आज इस समय में पहुंच गए प्रभु के वचन में। और खुदावंद का वचन यिर्मयाह 5 और उसकी 4 आयत में कहता है, फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने खुदा का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और खुदा का नियम जानते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया कि यिर्मयाह कुछ सोच रहा है, और जो वो सोच रहा है वो ये है कि ये लोग खुदा के वचन को नहीं जानते, लेकिन मैं जाकर बड़े लोगों को खुदा का सुसमाचार सुनाऊंगा। वो तो यहोवा को जानते हैं, वो जरूर मेरी सुनेंगे। आपसे मैं फिर कहूं कि मनुष्य सोचता है कि ये खुदा के वचन को नहीं जानते, वह जानते हैं, उनको मैं सुनाऊंगा, वह बातें समझेंगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जिस रीति से तू सोच रहा है, तेरा सोचना पृथ्वी का है। देख, मैं तुझे एक नई बात बताऊंगा, और वो नई बात क्या है, आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 5वीं और 6वीं आयत, इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वह तो यहोवा का मार्ग और अपने खुदा का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है, इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा। एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं जाके सुनाऊंगा, वे नहीं जानते, मैं बड़े लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, उन्होंने यहोवा की वाचा तोड़ दी। उनके ऊपर जो जुआ रखा था, उन्होंने उस जुए को अब एक सिंह खड़ा है मार्ग पे जो फाड़ खाएगा। एक भेड़िया मैंने उसके लिए रखा है। क्या कह रहा है? पढ़े जरा 6वीं आयत है ना। इस कारण वन में एक सिंह आकर मार डालेगा। हाँ, निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा। हाँ, एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा। हाँ, और जो कोई उनमें
टहनी से निकले हम्म। वह फाड़ा जाएगा। अब निकलो तुम, अब निकलो। तुमने खुदा के वचन को ओछी बात समझी। तुमने सोचा अरे ये क्या है, यिर्मयाह चिल्लाता रहता है, यिर्मयाह क्यों सोच रहा है। आज कोई सोच रहा है खुदा के वचन को लेके। यिर्मयाह ने सोचा कि लाओ मैं सुनाऊं वचन, ये नहीं जानते। फिर उसने सोचा लाओ मैं बड़े लोगों को सुनाऊं, लेकिन वो बड़े लोगों ने तो जुआ ही तोड़ दिया। अरे चलो वो तो जानते नहीं थे, हैं? आबोध तो नहीं जानते थे, वो लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन ये लोग तो जानते थे। उन्होंने तो जुआ ही तोड़ दिया। अब एक मार पर एक सिंह खड़ा कर दिया प्रभु ने, एक चीता खड़ा कर दिया, एक भेड़िया। आओ बेटा, जो कोई निकलेगा उसको फाड़ खाएगा। अब क्या चाहते हैं कि इस सिंह, इस चीते और इस भेड़िए का शिकार बने? कि आप चाहते हैं कि हम खुदा की वो वाचा जो उसने मनुष्य से के बीच में बांधी है, उस वाचा को लेकर हम अपने हृदय में रखें? क्या चाहते हैं आप? हृदय में रखने के लिए उस वाचा को जो खुदा ने बांधी है, आपको खुदा के निकट आना ही पड़ेगा। और कोई खुदा के निकट आना नहीं चाहता। लोग चंगाई चाहते हैं, लोग दुष्ट आत्माओं को अपने जीवनों से दूर चाहते हैं, लोग अपने जीवन में भविष्यवाणियां चाहते हैं, लोग अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कोई भी ये काम करता है, अर्थात खुदावन का आत्मा, उसको नहीं चाहते। आप खुदा का वचन सुना दो उनको, इसलिए सुना दो क्योंकि उनके घर में शांति नहीं है। आप खुदा के वचन से प्रार्थना कर दो क्योंकि वो बीमार हैं। आप खुदा के वचन से चाहते हैं उनको वो बता दो, और पढ़ लेंगे वो आयत ताकि उन्हें शांति मिल जाए। लेकिन जो खुदा का वचन है, जो यिर्मयाह के पास है, उसको कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। यिर्मयाह के पास एक ऐसी सोच है, एक ऐसा विचार है जिसको वो जाकर अपने भाई बंधु को बांटना चाहता है। चाहता है कि तुम भी उसकी वाचा, उसके विश्वास में बढ़ो। लेकिन मनुष्यों को जो वाचा खुदा ने यिर्मयाह के जरिए पहुंचाई, उसको मनुष्य ने तोड़ दिया। और करा क्या, देखिए 7वीं आयत पढ़ें। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने वो छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो खुदा नहीं है। अरे कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? पाप तो मैं तेरा क्षमा करना चाहता हूं, लेकिन तू बता मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? पाप क्षमा करने के लिए प्रभु ने कहा मन फिराओ अपने निकम्मे कामों से, निकली बात से, और अपने उन बाप दादाओं के कामों से जो तुमने अपने जीवन में रख रखे हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? 7वीं आयत पढ़ें। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो खुदा नहीं है। आप बताइए क्यों आखिर शेर, चीता और भेड़िया मार्ग में खड़ा है फाड़ने के लिए? क्योंकि इन्होंने खुदा को छोड़ दिया, इन्होंने वो वाचा को तोड़ दिया, इन्होंने खुदा के नबी की नहीं सुनी, इन्होंने वे काम किए जो खुदा की दृष्टि में बुरे हैं। खुदावंद का कलाम कह रहा कि मैं कैसे तेरे पाप क्षमा करूं?
आप कभी यशाया, यिर्मयाह या डैनियल या मेरे प्यारे भाई बहनों पौलुस इनके कैरेक्टर में गए हैं? आप इनका भी कैरेक्टर है। आप इससे पहले कि यीशु मसीह के स्वभाव में बदलें, आपको इनके कैरेक्टरों में जाना पड़ेगा। हर एक का कैरेक्टर है, हर एक नबी का कैरेक्टर है, और हर एक नबी का कैरेक्टर मिलकर बनता है यीशु मसीह का स्वभाव। अगर तुम चाहो कि तुम यीशु मसीह की स्वभाव में, उसकी समानता में, उसके विचारों में, उसकी समझ में आ जाओ तो तुम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि तुम यीशु मसीह की समानता, उसके स्वरूप, उसके स्वभाव में आओ, तुम्हें ये अवश्य है कि यिर्मयाह से मिलना होगा। यीशु मसीह के बीच में यशायाह खड़ा है, यिर्मयाह खड़ा है, पौलुस खड़ा है, पतरस खड़ा है। ये जितने भविष्यवक्ता आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, इससे पहले कि तुम प्रकाशित वाक्य में जाओ, ये सब खड़े हैं। और ये इसलिए खड़े हैं ताकि तुम उन बातों का, जिन बातों का खुदा ने अपने अभिषिक्तों से वर्णन किया, उन बातों को तुम जानो। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, उसने कहा मैं कैसे तेरे पाप क्षमा करूं? क्यों? क्योंकि तूने उनकी शपथ खाई जो खुदा है ही नहीं। खुदा ने अपने वचन में कहा तुम किसी भी बात में शपथ न खाना, न स्वर्ग की न पृथ्वी की, क्योंकि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में हो। क्यों? और यहां पर यिर्मयाह कह रहा इन्होंने उनकी शपथ खाई जो खुदा है ही नहीं। शपथ क्या है? शपथ क्या है? शपथ मेरे प्यारे भाई बहनों एक भय है। शपथ मेरे प्यारे भाई बहनों एक पवित्रता है। वचन कहता है कि जब खुदा ने किसी भी मनुष्य को इस योग्य न समझा कि वो पवित्र है, तो खुदा ने अपनी ही शपथ खाई। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। और यहाँ पर कलाम में लिखा गया है कि उन्होंने उनकी शपथ खाई जो खुदा है ही नहीं। आज मैं आपसे पूछूं कि जब हम छोटे थे तो हम कितनी कसम खाते थे, कितनी कसम खाते थे, कितनी शपथ खाते थे। लेकिन जब से हम मसीही जीवन में आए हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपने जब से मसीही जीवन लिया, आपको जब से खुदा का व्यवहार मिला, आपको जब से खुदा का आत्मा मिला, आपने कितनी शपथ खाई? एक भी शपथ खाई नहीं है आपने। क्यों? ये शपथ, ये कसम आपकी छूट कैसे गई है? कभी आपने इन बातों को ध्यान दिया कि जब आप वचन को नहीं जानते थे, फिर समझें, जब आप बाइबल को नहीं जानते थे, तब आप अपने घर में, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने कामों में, अपने दोस्तों में कितनी कसमें खाते थे, और हर बात आपकी कसम से ही शुरू होती थी, खत्म भी इसी से होती थी। लेकिन जब से आपने वचन को जाना, पता नहीं जो चीज हम हमेशा खाते रहते थे वो कहाँ चली गई। अब आप बताइए, जब से आपने वचन को जाना, आपने तब से कितनी शपथ खाई है? क्यों? आखिर क्यों आपने शपथ खाना छोड़ दिया? आखिर क्यों आपने कसम खाना छोड़ दिया? और वो भी आपने नहीं, आपके जीवन से चली गई। नहीं, इसका कारण क्या है? इसका एक कारण है, इसका एक कारण है। क्योंकि जो कोई खुदा के भय में चलता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता।
उसको मनुष्य से कोई मतलब नहीं रहता। वचन में लिखा है एक आयत, और उस आयत में लिखा है, मेरे पीछे बोलना, मानो या ना मानो। ये एक ऐसी आयत है जिसके बारे में लिखा चाहे वो तेरी सुने या ना सुने, लेकिन तू उन्हें उनसे कह दे। तो यहाँ पर खुदा हमें बता रहा है कि चाहे वो माने या ना माने, मेरा काम है खुदा के वचन को बताना। और जहां पर ऐसा लगता है नहीं ये माने ही, तो वहां वह मनुष्य शपथ खाता है। लेकिन खुदा ने कहा ये वचन, ये समझ, ये सामर्थ तेरी नहीं है, ये सामर्थ, ये वचन मेरी है, और इसे देने वाला मैं हूं। और जब मैं तुझसे जैसा कहूंगा वैसे जाके वहां पर कह देना। अब जब देने वाला कोई और है, हमारा खुदा है, और जब बताने वाला हमारा खुदा है, तो हम जब किसी दूसरे को बताएंगे तो उसमें शपथ आ ही नहीं सकती। तुम मानो चाहे या ना मानो, ये खुदा की बात है, मैंने तुमसे कह दी। आज मनुष्य को नहीं मालूम, इसलिए जो खुदा नहीं है उसकी शपथ खाते हैं। क्योंकि अगर तुम खुदा को जानते तो ऐसा ना करते। 7वीं आयत पढ़ें। मैं कैसा तेरा पाप क्षमा करूं, तेरे लड़कों ने मुझको छोड़ा कर उनकी शपथ खाई है जो खुदा नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ ही भीड़ जाते थे। ये है उनका व्यवहार। आमीन। जब वो खा के तृप्त हो गए तो वो मेरे पास से मुड़ गए। उन्होंने मुझे अपना मुंह नहीं वरन पीठ ही दिखाई और चले गए अपने उन्हीं पुराने बाप दादाओं के निकम्मे कामों में, अर्थात व्यभिचार की संतान बनने। कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि मैं उन्हें जाके बताऊंगा, मैं जाकर उन्हें सुनाऊंगा, मैं बड़े लोगों को जाके बताऊंगा। भला वे नहीं जानते, लेकिन बड़े लोग उसके वचन को जानते हैं। वे जानेंगे और खुदा का भय मानेंगे, लेकिन सब ने उसका जुआ तोड़ दिया। यिर्मयाह के साथ ऐसा घटा कि यिर्मयाह कह रहा है कि मैं इनके पाप क्षमा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अपने पापों से फिरें। मैं चाहता हूँ कि ये खुदा को जाने। लेकिन ये खा के जब तृप्त हुए, जब मोटे और ताजे हो गए, तो ये फिर से व्यभिचार करने भाग गए। ये हिनाते हुए घोड़े बन गए। 8वीं आयत पढ़े जरा। वे खिलाए पिलाए वे लगाम घोड़ों के समान हो गए। घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनाने लगे। ये है बेलगाम। जहां कहो वहां हिनाए। घोड़े को देखा है? जब हिनाता उसकी बत्तीसी देखो, पूरे दांत दिखाएगा। हमेशा याद रखना, एक एक बात जानवर से लेकर मनुष्य से लेकर इस जगत की एक एक बात बाइबल में लिखी है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो बाइबल में ना लिखी हो। तुम्हें नेशनल और ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल देखने की जरूरत नहीं है। जिसने केवल एक चैनल, खुदा का चैनल देख लिया, उसने सारे चैनल देख लिए। एक एक जानवर की बात, एक एक आकाश की बात,
एक एक स्वर्ग की बात, एक एक पृथ्वी अंधलोक की बात, एक एक दूत स्वर्गदूतों की बात, एक एक भविष्यवक्ता की बात, एक एक नगरों की बात, एक एक मनुष्य के मनों की बात, उनकी हड्डियों की गिनती, उनकी उम्र की गिनती, उनकी आयु के दिन, उनके जीवन में क्या होना है क्या नहीं, सब बाइबल में है। यही सारी बातें जब यिर्मयाह ने जानी तो यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय खोले। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। ये देखिए यिर्मयाह क्यों कह रहा है भला होता कि मेरा सर जली जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। क्यों कह रहे हो यिर्मयाह? क्योंकि यिर्मयाह ने सोचा लाओ मैं इनको सुनाऊंगा, ये खुदा के वचन को नहीं जानते, लाओ मैं उसाते हैं बड़े लोगों में जाके खुदा की वाचा को बताऊंगा। लेकिन मैंने देखा इन्होंने वाचा तोड़ दी। एक शेर, एक चीता, एक भेड़िया खड़ा है मार पर, इसके लिए फाड़ डालने के लिए। इन्होंने उसकी शपथ खाई जो खुदा है ही नहीं। अर्थात इन्होंने जब खुदा के वचन को सुना, खा पी की तरफ हुए, फिर वे विचार की तरफ लौट गए। तब यिर्मयाह कहता है, क्यों यिर्मयाह कह रहा? क्योंकि यिर्मयाह मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय में जो घट रहा है, यिर्मयाह उस आत्मा में है। क्योंकि यिर्मयाह वह बातें जानता है और यिर्मयाह लोगों को देख रहा है कि वो अपने जीवन के दिन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। यिर्मयाह रो रहा है किनके लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदा की वाचा तोड़ दी। किनके लिए? उनके लिए जिन्होंने खा पी के तृप्त होके खुदा को छोड़ दिया, उनके लिए जो खुदा से दूर हो गए। कह रहा भला होता कि मेरा सर जली जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। जाओ जाके देखो कि क्या किसी मनुष्य के अंदर इतना दर्द है। किसके लिए? उनके लिए जो खुदा के वचन को नहीं जानते। सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर खुदा के लोग अर्थात मसीही लोग क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं कि ये कब खुदा के वचन को जानेंगे। कि वो देखते हैं कि वो अपने प्राणों को हथेली पे लेके चलते हैं। कौन? जो खुदा के वचन को नहीं जानते। आज वो मेरा इनकार करते हैं, आज वो अपने कामों में निकल लेते हैं। लेकिन एक समय है जब तुम खुदा के वचन के निकट आओगे। खुदा का वचन ऐसा पवित्र वचन है जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने कहा कि हमें वो मिल गया जो हम जानते भी ना थे। हमने वो देख लिया जिसको हमने कभी देखा भी नहीं था। आज जो ये मीटिंगें चल रही हैं, आज बहुत तेरी जगहों पे खुदा के दास दासी मसीही भाई बहन खुदा के वचन को बताने में एकजुट होकर जुटे पड़े हैं। ये क्या है? ये है कि हम उन लोगों को जो खुदा के वचन को नहीं जानते, जो नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, हम खुदा की बातें उन्हें बताएं। लेकिन मसीह भाइयों का एक सामर्थ और मसीह भाइयों की एक वचन को लेके परिश्रम जो उन्होंने ठान रखी है, अगर आज हम देख रहे हैं तो वो ढीली पड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों,
कहीं ना कहीं वे इस संसार के लोगों को देखकर निराश हो रहे हैं। यिर्मयाह रो रहा है क्योंकि यिर्मयाह निराश हो रहा है। यिर्मयाह भाग रहा है, कह रहा है खुदा तू मुझे छोड़, क्योंकि मैं देखता हूं कि तेरे वचन को कोई ग्रहण नहीं कर रहा। मैं देखता हूं कि दिन भर मेरा हंसी ठट्ठा होता है। मैं देखता हूं कि जब मैं खुदा के वचन को पुकार के चिल्ला के बताता हूं तो वे जो तेरे वचन को नहीं जानते वे ठट्ठा करते हैं। यिर्मयाह दुखी हो रहा है। क्या आज कोई याजक या पास्टर या पादरी दुखी हो रहा है? क्या आप यिर्मयाह को क्या कहते हैं? एक याजक है यिर्मयाह। यिर्मयाह कौन है? एक पास्टर है। अगर यिर्मयाह का सर जल ही जल और उसकी आंखें आंसू का सोता है, तो आज के समय में जरूर से जरूर पास्टर, याजक और पादरियों का मन इस रीति से दीन होना चाहिए। लेकिन आज के समय में याजक, पास्टर, पादरियों का दिल नर्म क्यों नहीं है? आज कोई खुदा का याजक रो क्यों नहीं रहा? आज क्या कारण हो गया कि सब खा के मोटे बकरे हो गए हैं? क्या कारण है आज कि सब हिनहिनाते हुए घोड़े के समान व्यभिचार की संतान बनते चले जा रहे हैं? क्या कारण है? आप जब अपने भाई बंधु को देखते हैं, अपने पड़ोसियों को देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, तो आप उनसे क्रोधित क्यों होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मसीही लोगों से पूछता हूं मैं उन लोगों के पास नहीं जा रहा, मैं मसीही लोगों के पास जा रहा हूं। ए मसीहों, जब तुम अपने उन भाइयों और बंधुओं को देखते हो जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, वो तुम्हारे विरोध में बुराई करते हैं, वो तुम्हारे विरोध में बहुत सी बातें बनाते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे विरोध में बहुत सी बातें करते हैं, तुम मसीहियों को चाहिए था कि उनके लिए प्रार्थना करो और उनके लिए विलाप करो, उनके लिए उपवास रखो और उनके लिए रो। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे। तुम उनके सताव से उनसे क्रोधित हो रहे हो। खुदा का कलाम कहता है कि जो मनुष्य तुम्हारे विरोध में बातें करता है, जो तुम्हें सताव देता है, उसके मन में अपने बैरी के बारे में मन में बुरी युक्तियां ना बना, बल्कि दिन भर खुदा के वचन में आनंदित रहे। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो गया है कि यिर्मयाह उन भाई बंधुओं को देखकर विलाप कर रहा है, उपवास कर रहा है, रो रहा है और प्रार्थना कर रहा है अपने खुदा से, खुदा इन लोगों को बचा। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताऊं, आप मसीहों के लिए वे भाई बंधु जो खुदा के वचन को नहीं जानते, इसलिए बहुत सी बातें रचते हैं, इसलिए बहुत सी बातें कहते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते। इसलिए उनकी उन बातों को लेकर उनसे क्रोधित ना हो, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो। यिर्मयाह पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो याजक के बारे में है। यिर्मयाह पुस्तक में एक याजक का कैरेक्टर ऐसे छाप के लिखा है खुदा ने कि याजक क्या करेगा जब याजक जाएगा और लोग उसकी नहीं सुनेंगे। याजक क्या करेगा जब याजक जाएगा और खुदा के सुसमाचार को सुनाएगा और याजक के विरोध में ही बहुत सी बातें कही जाएंगी। तब याजक क्या करेगा? प्रभु मैं क्या करूं, ये तेरी नहीं सुनते। योना इसी बात से भागा था।
योना ने इसी बात को लेके प्रभु से बलवा किया था, लेकिन यिर्मयाह ने बलवा नहीं किया। यिर्मयाह रो रहा है, यिर्मयाह अपने आप को ताड़ना दे रहा है। मैंने कल वचन में कहा था कि हर दिन प्रभु का दिन, और ये प्रभु का दिन 30 दिन में हमें एक स्थान नियुक्त कराता है, और जो 30 दिन चलते हैं उनके लिए एक जगह नियुक्त करता है प्रभु, जहां पर टिक कर वो प्रभु के वचन को, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और वो टिकने का स्थान हर एक मनुष्य का घर होता है। और आज वो टिकने का स्थान ये घर बना। बात ये नहीं कि मीटिंग कहाँ हो रही है, बात ये है कि आज हमारा तंबू कहाँ गड़ेगा, क्योंकि उसका तंबू प्रतिदिन उठता है और प्रतिदिन एक नए स्थान में जाके रख जाता है। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर वचन की ज्यादा जरूरत थी, या तो कुछ तो था जो खुदा ने आज इस घर में मीटिंग रखी। आप ये ना देखिए ये याजक का घर है, आप ये देखिए कि प्रभु ने आज तंबू यहीं पर गाड़ा है, कहा आज तू यहीं रहना, और कल मैं तुझे बताऊंगा तुझे कहाँ जाना है। बाइबल में कितनी जगह पर यह लिखा है कि आज तुम यहीं रहो, और कल मैं भोर में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। स्थान के बारे में बाइबल में कितनी बार लिखा है, कितनी बार प्रभु के लोग, प्रभु के दास वहीं ठहर गए। प्रभु ने कहा और ठहरे रहे, वहीं बना रहे। प्रभु ने कहा जिस नगर में लोग तुझे ग्रहण करें, जिस नगर में तू जाके ठहरे, उस घर में तू ठहरा करना, और उस घर में ठहर के मेरे वचन का प्रचार करा करना। आखिर क्यों एलिया के लिए उस विधवा ने सोचा कि ये जरूर से जरूर खुदा का दास है, मैं इसके लिए एक ठहरने के लिए एक ऊपर एक अलग कमरा बनाऊंगा। आमीन। एलिया था एलिसा क्यों? क्योंकि प्रभु ने मनों में स्थान दिया है। प्रभु का वाचा की पुस्तक का जो तंबू था, वो तंबू नहीं था, बल्कि वो एक मन था, और वो मन है यहोवा का मन। और तब वो कहता है मुझे मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, यिर्मयाह रो रहा है, यिर्मयाह कह रहा मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता हो गए। क्यों? पढ़े जरा पहला यिर्मयाह 9वां अध्याय उसकी पहली आयत। भला होता कि मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। नहीं नहीं, अरे भैया छोड़ो भैया, किसके लिए रो रहे हो? इधर किसके लिए विलाप कर रहे हो? अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने रोग के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, मेरा सोना गुम हो गया उसके लिए, किसके लिए विलाप कर रहे हो? आज क्या कारण है कि याजकों को, पास्टरों को, पादरी को बल नहीं मिल पा रहा? उनका धीरज, उनका सोचने की क्षमता, उनका बातों को सुनने की सामर्थ्य कम हो गई।
क्योंकि यिर्मयाह जो कर रहा है वो ये है कि मारे हुए लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो खुदा के वचन को ग्रहण नहीं करते, उन लोगों के लिए जो यिर्मयाह के विरोध में खड़े हैं, उन लोगों के लिए जिनके हाथों में पत्थर है कि लाओ हम यिर्मयाह को मारें, यिर्मयाह विलाप कर रहा है। जाओ और जाके ढूंढो, कहीं कोई ऐसा याजक मिलेगा। कहीं कोई ऐसा मिलेगा जो अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करे। ये बातें हम कैसे सीखेंगे? हमने प्रार्थना में आयतों में पढ़ तो लिया कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन जब तक हम यिर्मयाह का कैरेक्टर नहीं लेंगे तब तक हमारा वचन को प्रचार करना व्यर्थ है। क्योंकि ये वचन कहता है कि जब तक ये संसार है, जब तक ये जगत है, ये अवश्य है कि तुम्हारा विरोध होगा। तुम लाख चाहे जितना प्रभु के वचन में प्रचार करो, एक विरोधी की आत्मा तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी है। पढ़े जरा पहली आयत। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती है कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोइयों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वह सब वो कह रहा कि मुझे एक टिकाव मिल जाता, और हमें तो पूरा एक घर मिल गया। अब बताइए कहाँ मीटिंग करेंगे आप? दाऊद जंगल में मीटिंग करता है, यूहन्ना जंगल में मीटिंग करता है, और यिर्मयाह का कह रहा, यिर्मयाह कह रहा भला होता कि मुझे जंगल में बटोइयों का कोई टिकाव मिलता। यिर्मयाह भी जंगल की ओर भाग रहा है। अच्छा ये बताइए ये सब जंगल की ओर क्यों भागते हैं? क्यों भैया जंगल की ओर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनको शहर के लोग और मनुष्य जाति इनको अपना नहीं रही है। ये जंगल की ओर जा रहे हैं। यिर्मयाह कह रहा भला होता मुझे जंगल में एक टिकाव मिलता। आज कोई तो हो जो कहे कि हमें यहोवा के वचन की जरूरत है। आज कोई तो हो जो कहे कि भला मैं रहूं या ना रहूं, मेरे घर में खुदा के दास आते रहें। और लोगों के द्वार क्यों बंद हो रहे हैं? और लोगों के घरों में खुदा का वचन क्यों नहीं हो रहा? आज कोई जना इन बातों को सोच और विचार क्यों नहीं कर रहा? आज कोई मनुष्य खुदा के वचन को लेकर अपने जीवन में बढ़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक विरोधी की आत्मा है, और वो विरोधी की आत्मा कभी नहीं चाहती कि घर को यहोवा बनाए, क्योंकि घर को यहोवा बनाता है। आपकी दृष्टि में आपने एक जमीन खरीदी, आपकी दृष्टि में आपने मजदूरों को पैसा देके ईंटें मोरंग पत्थर भालू लगा के घर बना लिया, लेकिन खुदा का कलाम कहता है पहरेदार का जागना व्यर्थ है।
जब तक उस नगर की रक्षा यहोवा ना करे। Amen, amen. कहाँ गए ये वचन लोगों के जीवनों से? लोगों के घरों में कंपा कोला है, लोगों के घरों में ठंडा करने वाला एक डिब्बा लगा है, एसी। लोगों के घर चमचमाते हुए शीशम की लकड़ियों से वेल फिनिश्ड है। लोगों के घर में मुझे पत्थर लगे हैं। लोगों का घर बहुत चमचमाता हुआ है, लेकिन उन घरों में खुदा का भय नहीं है। Amen. खुदा का वचन नहीं है। क्या ही धन्य होता कि तुम अपने घरों को सजाते और कहते यहोवा मेरे घर आएगा, और वो कहेगा कि क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन का इंतजार करते हैं। Amen, amen. आपको मालूम है, मार्था तैयारियां कर रही थी और मरियम यीशु मसीह की बाट जो रही थी, क्योंकि आज यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में एक बार और मीटिंग लेने आ रहा है। Praise the Lord. घर में एक विवाह का एक आनंद का जश्न होता है जब यहोवा की मीटिंग होती है। Praise the Lord. लोगों के घर में विवाह 22-25 साल के बाद एक बच्चे का होता है, लेकिन हमारे घर में विवाह, उन घरों में विवाह हर दिन होता है जो खुदा के वचन को सुनते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि खुदा का वचन ही एक विवाह है। Amen. खुदा का वचन ही एक भोज की मेज है जिसे खुदा तैयार करता है। Praise the Lord. और ये मीटिंग एक विवाह समारोह है Amen. जिसमें लोग आते हैं और खुदावन उन्हें खिलाता पिलाता है। और धन्य है वो घर जिसमें रोज विवाह के शब्द सुनाई देते हैं। Amen, amen. तब खुदा का कलाम कहता है, जो प्रति रात्रि नींद, अच्छी नींद प्राप्त करता है, वो प्रति रात्रि भोज पड़ जाता है। Amen. यिर्मयाह अपने जीवन भर केवल खुदा के वचन को ग्रहण करके मनुष्यों के लिए प्रार्थना करता रहा। एक कैरेक्टर जिसमें खुदा ने कहा कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, यदि कोई तुम्हारा विरोधी हो तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो। और वो कैरेक्टर के अंदर है यिर्मयाह की आत्मा। Amen. आपने जितनी आज्ञाएं सुनी हैं, उन आज्ञाओं के अंदर एक एक भविष्यवक्ता की आत्मा है। Praise the Lord. Praise the Lord. ऐसा किस भविष्यवक्ता ने कहा कि जो अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करे, वो है यिर्मयाह। Amen, amen. इससे पहले कि खुदा देह में पूरी रीति से इस पृथ्वी पर आए, खुदा ने अपने आने से पहले अपने अंगों को भेजा। Praise the Lord. जिस तरह से वो स्वामी जो अपने खेत को मोल दे के चला गया, उसने अपने दासों को भेजा, फिर उसने और दासों को भेजा, फिर एक दिन उसने अपने पुत्र को भेजा। ठीक इसी रीति से खुदा ने अपने दासों को समय समय पर इस पृथ्वी पर भेजा कि वे उन दासों की सुनकर प्रभु की ओर बोले। लेकिन जब उन्होंने उन दासों को ना सुनी और उनको मारा कूटा, तब खुदा ने अपने पुत्र को भेजा कि अब ये मेरे पुत्र की सुनेंगे। लेकिन उन्होंने उसके पुत्र को भी पकड़ के मार दिया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, केवल कहना नहीं है, आज वचन को जीना है। Amen. आज कौन वचन को जिएगा, बात यहां पर यह है। और वचन जिया 1 सेकेंड, 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीने नहीं, बल्कि हर क्षण जिया जाता है। Praise the Lord. और यिर्मयाह हर क्षण खुदा के वचन को जी रहा है। Amen, amen. मैं आपसे फिर कहता हूं, अपने आप को पवित्र करो। यिर्मयाह जिस रीति से रो रहा है, विलाप कर रहा है, खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनो। Amen. देखिए खुदा का वचन क्या कह रहा है, दूसरी आयत, भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता
कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज है। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए, परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, और वे मुझ को जानते ही नहीं। यहोवा की यही वाणी है। ये वो मुझे नहीं जानते। अब आप क्या करेंगे अगर मसीह हैं तो जो खुदा को नहीं जानते, आप उनके पास खुदा का वचन ले जाएंगे। यह आपका कार्य है। खुदा ने हर एक उस मनुष्य के जीवन में वो कार्य रखा है, इसलिए ये मीटिंग रोज चल रही है। और जो खुदा के वचन को नहीं जानते, जो जानते हैं उनका विश्वास बढ़े, और जो नहीं जानते वे विश्वास में आए। बस हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज का समय। आइए हम प्रार्थना में चलें। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु ने वचन दिया जो कि बीते समयों से मेरे जीवन में घट रहा था, कि बहुत सी बातें मेरे विरोध में कही जा रही थी, और कहीं ना कहीं मैं उस बातों को लेकर के क्रोधित हो रहा था और चिंता कर रहा था। परंतु आज प्रभु ने उसका उत्तर मुझे दिया, मुझे समझाया कि क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु उनकी अज्ञानता के कारण वो ऐसी बातें करते हैं। परंतु प्रभु ने हमें उन बातों को समझ दी है, तो ज़रूरी ये है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के वचन को नहीं जानते। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन की आत्मा ने आज मुझे यहाँ पर एक बार फिर करेक्ट किया, और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि जो वचन मैंने सुना उसे अब पूरा भी करने पाऊँ अपने जीवन में। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़े शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन की आप ही हैं प्यार प्रभु, जो मनुष्य को हर समय हर जगह पर प्यार प्रभु सही मार्ग को दिखाते हैं खुदा। और प्यार प्रभु आपने एक बार फिर प्यार प्रभु आपने हमें एक सही मार्ग दिखाया खुदा, कि प्यार प्रभु वे जो हमारे विरोध में हैं, हमारे अपने हमारे लोग प्यार प्रभु या हमारा अधिकारी प्यार प्रभु, हमें उनके विरोध में कहने की कोई ज़रूरत कुछ भी नहीं है मेरे खुदा। प्यार प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ बीते दिनों में अगर यदि मेरे ज़बान से कुछ भी विरोध की बात निकली खुदा, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। जितने विरोधी हैं खुदावन हमारे प्यार प्रभु जाने अनजाने में प्यार प्रभु हमने जो कुछ भी कहा उनके लिए प्यार प्रभु उन पर अपनी दया कर, उनको प्यार प्रभु अपने वचन में लेकर आ, और प्यार प्रभु ताकि वे भी बचाए जाएं, क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या करते हैं खुदावन। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि समझ और बुद्धि देने वाले आप हैं मेरे खुदा, क्योंकि आपका वचन हमें यही सिखाता है खुदावन कि आपने पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए खुदावन हमारी समझों को खोला है खुदा। जैसे आपने हमारी समझ खोली प्यार प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ आप हमारे लोगों की समझ को खोले प्यार प्रभु। वे जो प्यार प्रभु तुझे नहीं जानते तुझे जानने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन कि तुझे जानना ही अनंत जीवन है मेरे खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि हमारे जीवन से हर एक घटी हर एक कमी खुदावन ऐसे ही आप दूर करें, और हमारे कान प्यार प्रभु इनको केवल सुनने वाले नहीं परंतु ऐसा मन दे कि हम इस पे चलने वाले भी बन सके मेरे खुदा। अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरें खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु आपका वचन कहता है यदि तुम मसीह में हो तो तुम एक नई सृष्टि हो मेरे खुदा, और नई सृष्टियों के अंदर विरोध और झगड़ा और प्यार प्रभु एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं पाई जाती खुदा। प्यार प्रभु ये वो प्रेम है खुदावन जो हमें प्यार प्रभु सिखाता है कि हम आपस में एक दूसरे के प्रति कैसे प्रार्थनाएं करें और एक दूसरे से प्रेम करें खुदावन। जैसे आपका स्वभाव है खुदावन वैसा हमारा भी स्वभाव होता जाए प्यार प्रभु। जैसा तेरे दासों का स्वभाव था वैसे ही हम भी इसमें ढलने पाए खुदा। प्यार प्रभु होने दे कि हम निकम्मों को अपने साथ ऐसे ही बनाए रखें। हम वो डालियां हैं खुदावन प्यार प्रभु जो आप में जुड़े रहना मांगती है खुदा, क्योंकि बिना आप में जुड़े खुदावन हम कोई भी फल नहीं ला सकते। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन इस घराने पर, जबकि आपने ये तय किया खुदावन कि आज की मीटिंग यहाँ होने पाई है। सच बात है खुदावन कि हम नहीं जानते कल कहाँ ये प्यार प्रभु तंबू जाएगा,
परंतु हम जानते हैं खुदावन कि वो जहाँ भी जाएगा हम वहाँ पाए जाएंगे खुदावन। प्यार प्रभु, क्योंकि आपका आत्मा हमारे मन में ऐसे ही उजागर करे, हम आपसे दुआ करते हैं खुदावन कि हम ऐसे ही प्यार प्रभु वहाँ पर हर समय इस वचन में पाए जाएं खुदावन आपकी दया से। और प्यार प्रभु, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं खुदावन, हम तब तक खुदावन आपके वचन के साथ चलने पाएँ और यहाँ से उड़ने पाएँ खुदा। इस घर पर अपनी आशीष, अपनी बरकतों को भरें खुदावन, अपनी आत्मा से भरे बच्चों पर, अपने बूढ़ों पर और जवानों पर आपकी दया, आपकी आशीषें हों खुदावन। हम जो अपने घरानों को छोड़कर आए, भाई डैनियल के मेरे घर पर खुदावन आपका आत्मा ऐसे ही बना रहे। प्यार प्रभु, होने दे कि हम विश्वास में एक मयार पर आने पाए खुदा। प्यार प्रभु, ताकि वो प्यार प्रभु अगापे प्रेम खुदावन, वो चोटी का पत्थर खुदावन हम पर लगने पाए। प्यार प्रभु, वो मसीह का प्यार प्रभु सर प्यार प्रभु हमारी इस देह पर लगने पाए, हम वो देह बने खुदावन जिसपे मसीह का सर हो खुदा। और प्यार प्रभु, होने दे कि हम और आप एक हों प्यार प्रभु, ऐसे ही प्रतिदिन खुदावन। प्यार प्रभु, हमारे याजक को भी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, उन पर भी आपकी आशीषें बनी रहे, उनके घराने पर आपकी आशीषें। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी आशीषें, आपकी दया बनी रहे खुदा। प्यार प्रभु, होने दे कि हर एक को नाम बनाम आशीषें और चंगाई देना मेरे खुदा, ताकि ऐसे ही विश्वास में एक होने पाए। मुझे भी प्यार प्रभु चंगाई दीजिए कि प्यार प्रभु मैं भी ऐसे ही प्यार प्रभु तेरे वचन में प्रतिदिन जैसे चल रहा था वैसे ही चलूं, और प्यार प्रभु बहुतायत से प्यार प्रभु आनंद के साथ इसमें चलने पाऊँ। हर एक प्यार प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें, मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। प्यार प्रभु, जो मीटिंग में नहीं आ पाए उन सब भाई बहनों को समझ और बुद्धि दे के वो भी आएँ, और खुदावन आपके नाम को प्यार प्रभु और अपने जीवन से ऊंचा उठाएं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल, महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों